वेद वार्ता में स्वागत है। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही रोमांचक किस्से पर बात करने वाले हैं। अक्सर ये कम ही सुनने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल। ये वो कहानी है जब हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक के राजा अहिरावण उसके चंगुल से छुड़ाया था। सही कहा। और ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन की कहानी नहीं है। बिल्कुल। इसमें हनुमान जी की बुद्धि है, उनकी निष्ठा और कुछ ऐसे पात्र भी हैं जैसे मकरध्वज, चंद्रसेना, जिनके बारे में जानना वाकई दिलचस्प है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं, जो कथाएं हैं, वो बताती हैं कि कैसे अहिरावण ने छल से अपहरण किया, फिर हनुमान जी कैसे पाताल लोक पहुंचे, क्या क्या चुनौतियां आईं। और फिर राम लक्ष्मण की मुक्ति कैसे हुई? तो आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ कथा सुनना नहीं है, नहीं। बल्कि उसे समझना है। मतलब ये अपहरण क्यों हुआ, हनुमान जी ने किन मुश्किलों का सामना किया और इस जीत के पीछे वो कौन से पहलू हैं जो छिपे हुए हैं, खासकर मकरध्वज और चंद्रसेना जैसे किरदारों के बारे में। तो चलिए रामायण के इस अद्भुत और कह सकते हैं थोड़े रहस्यमय अध्याय को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं युद्ध के समय से। लंका का युद्ध अपने समझ लीजिए आखिरी दौर में था। हाँ, रावण के बड़े बड़े युग था। मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय ज्यादातर मारे जा चुके थे। रावण काफी हद तक अकेला पड़ गया था, हताश था। और इसी हताशा में उसने अपने भाई को याद किया, अहिरावण। हाँ, अहिरावण। स्रोत बताते हैं कि वो पाताल लोक का राजा था और मायावी था, मतलब भ्रम पैदा करने में, रूप बदलने में माहिर। तो रावण ने उससे मदद मांगी और अहिरावण मान भी गया। पर उसकी योजना थोड़ी अलग थी। वो सीधे युद्ध भूमि में नहीं लड़ना चाहता था। अच्छा। उसने सोचा कि अपनी माया से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया जाए, सोते हुए। ये तो बड़ी अजीब योजना है, युद्ध जीतने की नहीं, सीधे नायकों को ही हटाने की। बिल्कुल, लेकिन इस गुप्त योजना की भनक विभीषण को लग गई। हाँ, विभीषण जो राम जी की तरफ आ चुके थे। उन्हें पता चला कि अहिरावण का इरादा है राम लक्ष्मण को पाताल ले जाकर महामाया देवी को बलि चढ़ाना। ये सुनते ही वो फौरन राम के शिविर पहुंचे। उन्होंने राम जी को सावधान किया और हनुमान जी से कहा, मतलब अनुरोध किया कि रात को पहरा दे और किसी को भी अंदर ना आने दे। बिल्कुल साफ निर्देश था। और हनुमान जी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। कहते हैं उन्होंने अपनी पूंछ को इतना बढ़ाया कि राम और लक्ष्मण की कुटिया के चारों तरफ एक किला सा बन गया, अभेद्य, कोई परिंदा भी पर न मार सके। वाह। अब यहाँ अहिरावण की माया की परीक्षा थी। उसने कई रूप बदले, बहुत कोशिश की, लेकिन हनुमान जी के उस पूंछ वाले किले को भेद नहीं पाया। तो फिर अब यहाँ कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। जब वो असफल रहा तो अहिरावण ने अपना सबसे बड़ा दांव चलाया। उसे पता था कि हनुमान जी विभीषण का बहुत आदर करते हैं। अच्छा। तो उसने हूबहू विभीषण का ही रूप धर लिया। ये तो कमाल की चालाकी थी। हाँ, जब वो विभीषण के रूप में हनुमान जी के पास पहुंचा तो हनुमान जी थोड़ा असमंजस में पड़ गए। उन्हें विभीषण की चेतावनी तो याद थी, लेकिन सामने खुद विभीषण खड़े थे। आवाज, व्यवहार, सब कुछ वैसा ही। हाँ, ये तो मुश्किल स्थिति हो गई। बिल्कुल। तो इसी भ्रम में या कहें माया के प्रभाव में हनुमान जी ने सोचा है शायद विभीषण किसी जरूरी काम से आए होंगे और उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। और बस यही चूक हो गई। हाँ, यही एक पल की चूक भारी पड़ी। अंदर जाते ही अहिरावण ने अपनी असली माया दिखाई। उसने ऐसी कोई सम्मोहन विद्या चलाई कि राम, लक्ष्मण और बाहर पहरा दे रही पूरी वानर सेना सब गहरी नींद में सो गए। फिर उसने बेहोश राम और लक्ष्मण को उठाया और, जैसा विवरण मिलता है, एक गुप्त सुरंग के रास्ते उन्हें पाताल लोक ले गया और वहां देवी के सामने बलि की तैयारी शुरू कर दी। सुबह जब सब जागे होंगे, राम लक्ष्मण को न पाकर कैसा माहौल रहा होगा शिविर में। हाँ, हाहाकार मच गया होगा। विभीषण समझ गए कि उनका डर सच हो गया और हनुमान जी, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा आघात था। उन्होंने देखा कि जिनके पहरे का जिम्मा उन पर था, वो प्रभु ही गायब है। हाँ, उन पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा होगा। दिल में इतनी पीड़ा, इतना गुस्सा, इतनी ग्लानि। बिल्कुल, अपने आप पर क्रोध आया होगा। हाँ, कहते हैं उन्हें खुद पर इतना क्षोभ हुआ, इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपनी गदा जमीन पर दे मारी। गधा जमीन पर? जी। उससे क्या हुआ? कहते हैं वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि धरती कांप गई और जमीन में एक गहरी दरार पड़ गई जो सीधी पाताल लोक तक जा रही थी। अरे बाप रे, गधा के प्रहार से पाताल का रास्ता बन गया। हाँ, उनके क्रोध और संकल्प ने जैसे रास्ता बना दिया और वो एक पल भी रुके नहीं, उसी दरार से पाताल लोक की तरफ चल पड़े। वाह, मतलब क्रोध ने भी राह दिखा दी। लेकिन पाताल लोक में घुसना कहाँ आसान रहा होगा? कोई द्वारपाल, कोई रक्षक? बिल्कुल आसान नहीं था।
जैसे ही वो पाताल लोक के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, उनका सामना हुआ एक बहुत ही ताकतवर और अजीब से दिखने वाले योद्धा से। अच्छा। वो वहां का द्वारपाल था। उसने हनुमान जी को रोक दिया और उस योद्धा का नाम था मकरध्वज। मकरध्वज, ये नाम तो सुना सुना सा लगता है। कौन था ये और हनुमान जी से क्यों भिड़ गया? हाँ, यहीं इस कहानी में एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। मकरध्वज कोई मामूली योद्धा नहीं था। वो असल में हनुमान जी का ही पुत्र था। क्या? हनुमान जी का पुत्र? लेकिन हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये कहानी भी बड़ी अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका जलाकर वापस आ रहे थे और समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने उतरे थे, हाँ हाँ। तब बहुत ज्यादा मेहनत और गर्मी की वजह से उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में टपकी। अच्छा, पसीने की बूंद। और उस बूंद को एक बहुत बड़े समुद्री जीव, जिसे मकर कहते हैं, उसने पानी के साथ निगल लिया। मकर ने? जी। और वो बूंद साधारण नहीं थी, उसमें हनुमान जी का तेज था, उनका अंश था। उसी से उस मकर के पेट में एक बालक ने जन्म लिया, मकरध्वज। अच्छा, तो मकर के पेट में जन्म हुआ। हाँ, उसका सिर और चेहरा तो वानर जैसा था, पर शरीर मकर जैसा, मतलब मछली जैसा। कितना अजीब संयोग है। फिर वो पाताल लोक कैसे पहुंचा और अहिरावण का द्वारपाल कैसे बना? हुआ ये कि कुछ समय बाद वो मकर पाताल लोक के मछुआरों ने पकड़ लिया। जब उसे अहिरावण के सामने लाया गया और उसका पेट चीरा गया, तो उसमें से ये अनोखा बालक निकला। अहिरावण ने उसे देखा, उसकी शक्ति, उसका तेज पहचाना। अहिरावण की अपनी कोई संतान नहीं थी, तो उसने मकरध्वज को गोद ले लिया, उसे पाला पोसा, और जब वो बड़ा हुआ तो उसकी वफादारी और ताकत देखकर उसे पाताल लोक के मुख्य द्वार का रक्षक बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो दरवाजे पर उनका सामना अपने ही बेटे से हुआ, जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं था। बिल्कुल यही हुआ। और मकरध्वज वो अपने पालक पिता अहिरावण के प्रति पूरी तरह वफादार था। हाँ, जिसने पाला पोसा। हाँ, और अपना फर्ज निभाते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उसने हनुमान जी को लड़ाई के लिए ललकारा। पिता और पुत्र के बीच लड़ाई, ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया। बहुत बड़ा। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी भी हैरान थे कि ये योद्धा बिल्कुल मेरे जैसा ही ताकतवर कैसे है। लड़ाई के बीच में ही जब एक दूसरे का परिचय पूछा गया, तब मकरध्वज ने अपनी पैदाइश की पूरी कहानी बताई कि आप ही मेरे पिता हैं। तब तो हनुमान जी चौंक गए होंगे। हाँ, वो भी भावुक हो गए, पर मकरध्वज ने कहा, आप मेरे पिता हैं ये सत्य है, पर अभी मैं अपने स्वामी अहिरावण का सेवक हूँ, उनका द्वारपाल हूँ। मेरा धर्म है दरवाजे की रक्षा करना, इसलिए मुझे आपसे युद्ध करना ही पड़ेगा। मुझे हराए बिना आप अंदर नहीं जा सकते। वाह मतलब कर्तव्य निष्ठा देखिए, पिता सामने है पर अपने स्वामी का नमक अदा कर रहा है। फिर क्या हुआ युद्ध का? हनुमान जी को तो जल्दी थी, उन्हें राम लक्ष्मण जी को छुड़ाना था। उन्होंने युद्ध जारी रखा और आखिर में अपने बेटे को हरा दिया। मार दिया? नहीं, मारा नहीं, उसे वहीं एक दिव्य रस्सी से बांध दिया ताकि वो भागकर अहिरावण को खबर ना कर दे, और फिर वो खुद अंदर गए राम लक्ष्मण जी को ढूंढने। अच्छा, उसे बांध दिया। फिर हनुमान जी अंदर गए। अंदर का माहौल कैसा था? पाताल लोक, नाम से ही अंधेरा और रहस्यमयी लगता है। राम लक्ष्मण जी को कैसे ढूंढा उन्होंने? हाँ, पाताल लोक था ही ऐसा, बहुत रहस्यमयी मायावी जगह। हनुमान जी ने छोटा रूप धरा और गलियारों में, गुफाओं में ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, धीमी सी पर लगातार आ रही थी। कोई राम राम जप रहा था। पाताल लोक में राम नाम, उस भयानक जगह पर? ये तो हनुमान जी के लिए इशारा था। बिल्कुल। वो उसी आवाज के पीछे पीछे गए तो देखा कि एक कमरे में एक स्त्री है। वो बंदी जैसी लग रही थी, पर पूरी श्रद्धा से राम नाम जप रही थी। वो थी चंद्रसेना। चंद्रसेना? ये कौन थी और इनका क्या रोल है इस कहानी में? चंद्रसेना, पता चला कि वो असल में अहिरावण की ही पत्नी थी। अहिरावण की पत्नी? हाँ, पर मन से वो श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी। अहिरावण ने उसे एक तरह से कैद करके रखा हुआ था। जैसे ही उसने हनुमान जी को देखा, वो पहचान गई। अच्छा। उसे पता था कि हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को बचाने ही आए होंगे, तो उसने तय किया कि वो हनुमान जी की मदद करेगी। मदद? कैसी मदद? उसने हनुमान जी को अहिरावण की मौत का राज बताया, एक ऐसा राज जिसके बिना अहिरावण को मारना नामुमकिन था। अहिरावण की मौत का राज वो क्या था?
इतना मायावी राक्षस, उसकी जान का क्या भेद था? चंद्रसेना ने बताया कि अहिरावण की जान उसके शरीर में नहीं है। शरीर में नहीं तो कहाँ है? उसके प्राण 5 अलग-अलग दिशाओं में रखे 5 दियों में कैद थे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक ऊपर की दिशा में। 5 दिए, 5 दिशाओं में? हाँ, 5 भंवरों के अंदर जल रहे 5 दीपक, और वो दीपक बहुत गुप्त जगहों पर सुरक्षित रखे गए थे। अहिरावण को तभी मारा जा सकता था जब उन 5 दियों को एक ही पल में एक साथ बुझाया जाए। एक साथ 5 को? हाँ, अगर एक भी जलता रह गया तो अहिरावण नहीं मरता। 5 दिए, 5 अलग दिशाएं और एक ही पल में बुझाना, ये तो किसी अकेले के लिए नामुमकिन सा लगता है। हनुमान जी ने ये कैसे किया? यहीं पर हनुमान जी ने अपना वो रूप दिखाया जिसके बारे में हम सब ने सुना है, इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए। उन्होंने अपना विश्व प्रसिद्ध पंचमुखी रूप धारण किया। पंचमुखी हनुमान? अरे हाँ, हमने तस्वीरें देखी हैं, मूर्तियां देखी हैं, तो वो रूप उन्होंने इसी समय लिया था। कौन कौन से मुख थे उसमें? जी हाँ, इसी मुश्किल को हल करने के लिए पूर्व दिशा में तो उनका अपना वानर मुख था, पश्चिम में गरुड़ का मुख जो तेज उड़ान और नजर के लिए जाने जाते हैं। हाँ। उत्तर दिशा में वराह यानी सुअर का मुख, जिनमें कहते हैं पृथ्वी को संभालने और कहीं भी घुस जाने की शक्ति होती है। दक्षिण में नरसिंह का मुख, शेर का, जो डर को खत्म करता है। और पांचवा? और 5वां मुख ऊपर की तरफ था हयग्रीव, घोड़े का मुख, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। अद्भुत। 5 मुख, 5 दिशाएं, 5 शक्तियां। फिर इन 5 मुखों से उन्होंने क्या किया? तो अपने इन 5 मुखों और उनकी शक्तियों से हनुमान जी ने एक ही पल में एक साथ 5 दिशाओं में वो गुप्त जगह ढूंढ ली जहां वो दिए रखे थे। वाह। और उसी पल 5 मुखों से उन 5 दियों को एक साथ बुझा दिया। और जैसे ही दिए बुझे? जैसे ही वो 5 दिए एक साथ बुझे, अहिरावण की सारी शक्ति खत्म हो गई, उसकी जान निकल गई। वो जहां भी था वहीं जोर से चीखता हुआ मर गया। पाताल लोक उसके आतंक से आजाद हो गया। हनुमान जी फौरन उस जगह पहुंचे जहां राम और लक्ष्मण जी को बलि के लिए रखा गया था और उन्हें छुड़ा लिया। जय बजरंग बली। क्या अद्भुत पराक्रम, बुद्धि, बल, भक्ति, सब कुछ। हनुमान जी ने वाकई नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अच्छा, राम और लक्ष्मण जी के आजाद होने के बाद क्या हुआ? वो चंद्रसेना और मकरध्वज का क्या हुआ? हाँ, जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को लेकर जाने लगे तो चंद्रसेना श्री राम के सामने आई। उन्होंने अपनी पुरानी इच्छा फिर से बताई कि वो श्री राम से विवाह करना चाहती हैं। लेकिन श्री राम तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक ही पत्नी का व्रत था उनका। उन्होंने क्या जवाब दिया? श्री राम ने उन्हें बहुत प्यार से, सम्मान से समझाया कि देखो, इस राम अवतार में तो मैं सिर्फ सीता जी के लिए वचनबद्ध हूँ, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। पर हाँ, उन्होंने चंद्रसेना की भक्ति का मान रखा, उन्हें वचन दिया कि जब मैं अगले युग में कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम सत्यभामा के रूप में जन्म लोगी और तब मैं तुमसे जरूर विवाह करूंगा। अच्छा, ये वचन दिया उन्होंने। हाँ, ये सुनकर चंद्रसेना को शांति मिली। और मकरध्वज, जिन्हें हनुमान जी ने द्वार पे बांध दिया था? श्री राम जी के कहने पर हनुमान जी ने मकरध्वज को खोल दिया। श्री राम ने देखा था कि मकरध्वज कितना वीर है, कितना पराक्रमी है और अपने कर्तव्य के प्रति कितना निष्ठावान है। हाँ, भले ही अहिरावण का सेवक था पर धर्म निभाया था। बिल्कुल। इसलिए श्री राम ने हनुमान जी से सलाह करके मकरध्वज को ही पाताल लोक का नया राजा बना दिया ताकि वहां धर्म का राज स्थापित हो। अरे वाह, मतलब कहानी का अंत सिर्फ राम लक्ष्मण जी की मुक्ति से नहीं हुआ, बल्कि पाताल लोक में धर्म की स्थापना से भी हुआ। मकरध्वज को उसका सही स्थान मिला। जी हाँ, ये दिखाता है कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले को आखिर में सम्मान मिलता ही है, चाहे हालात कैसे भी रहे हों। फिर हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को लेकर वापस लंका के शिविर में आ गए। उनके आने से वानर सेना में तो जैसे नई जान आ गई। तो ये थी अहिरावण वध और हनुमान जी के अद्भुत पंचमुखी रूप और पराक्रम की कहानी, जो हमें रामायण की मुख्य कहानी से थोड़ा हटकर पाताल लोक की गहराइयों में ले गई। हाँ, और ये कहानी हमें कई चीजें सोचने पर मजबूर करती है ना? एक तरफ हनुमान जी की भक्ति और बुद्धि जो हर मुश्किल का हल निकाल लेती है। सही बात। तो दूसरी तरफ मकरध्वज का धर्म संकट, पिता के लिए आदर और मालिक के लिए फर्ज,
इसके बीच चुनना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, ये दिखाता है कि जिंदगी में कभी-कभी सही गलत चुनना कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे भरोसे का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे अहिरावण ने विभीषण का रूप धरा, ये तो आज भी होता है, पहचान छुपाकर धोखा देना। निश्चित रूप से ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सावधान रहना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए, और सबसे बढ़कर सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है। ऐसे ही और भी गहरे, ज्ञान से भरे और अनसुने प्रसंगों की गहराइयों में उतरने के लिए वेद वार्ता को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हाँ, वेद वार्ता में हमारा मकसद ही यही है कि हम प्राचीन ग्रंथों और ज्ञान के खजानों से ऐसे ही मोती चुनकर लाएं और उन्हें आसान, दिलचस्प तरीके से आप तक पहुंचाएं, ताकि कम समय में भी आपको गहरा ज्ञान मिल सके। तो जुड़िए हमारे साथ ज्ञान की इस यात्रा में। नमस्कार।